हम लोग गौर सिटी प्लॉट 11 से हैं। हमारी सोसाइटी का पार्सल हैंड ओवर 2018 में हुआ था। 9 टावर्स में 6 टावर का OCCC आ गया था 2018 में। बीच बीच में OCCC सस्पेंड होता रहा। कई बार EOA के मदद से OCCC कंटिन्यू कराया गया। कुछ लोगों ने अपनी मकान का रजिस्ट्रेशन भी करवाया। फिर अभी OCCC सस्पेंडेड है मोर देन ईयर। जहाँ तक सवाल है 3 टावर का अभी OC भी नहीं आया है। हम लोग सालों साल से बिल्डर से संवाद किए हैं, अथॉरिटी से संवाद किए हैं। आश्वासन तो कई बार मिला, लेकिन अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे 3 टावर का OC आए। इतना नहीं, देखिए, जब तक हमारा रजिस्ट्री नहीं होती है तब तक हमारा मालिकाना हक तो नहीं मिलेगा। सरकार अपनी पैसा के लिए बिल्डर के ऊपर दबाव लगा रही है। करनी चाहिए, क्यों, एकदम करनी चाहिए। गवर्नमेंट की पैसा है, पब्लिक का पैसा है, बिल्डर हैज़ टू गिव इट। लेकिन एक चीज़ बड़ा मुझे दुख है कि सरकार अपनी पैसा के लिए तो बिल्डर पर दबाव डाल रही है। हमारे जैसे लाखों रेसिडेंट्स निवासी सोसाइटी में इन्वेस्ट किए, सोसाइटी में एक मकान खरीदे, एक टावर, एक फ्लैट खरीदे। आज देखिए इसका गुणवत्ता क्या है। क्या सरकार उसके लिए जवाबदेह नहीं है? वो डिपार्टमेंट जवाबदेह नहीं है? कल यहाँ पर अर्थक्वेक होती है, उसकी तीव्रता हाई होती है, तो हमारे टावर का क्या हाल होगा? 75 का क्या हाल होगा? पूरे 7X का क्या हाल होगा? सरकार उसके क्वालिटी पर कभी ध्यान नहीं देती है। आज 10 साल नहीं हुए हमारे टावर का, आप गाड़ी के साथ अंदर जाएंगे, पूरे बेसमेंट हिलता है। क्या होगा? क्या हम लोग अकेले क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? हमने कई बार अथॉरिटी के पास गया, हमें फायर का काम प्रॉपर नहीं है। आज कल कोई इशू हो जाती है तो क्या होगा? वहाँ के लोगों को क्या होगा? कल सरकार एक मुआवजा दे देगी, लेकिन जान तो नहीं दे देगी। तो मुझे इस बात की बहुत तकलीफ़ है कि सरकार अपनी पैसा के लिए बिल्डर पर दबाव डाल रही है कि मुझे 25% दीजिए, लेकिन कभी बिल्डर को ये नहीं बोलती है कि आपने एज पर प्लान क्या आपने डिलीवर किया। ये सरकार की जो काम नहीं है। आपने NOC क्यों दिया? NOC देने वाले अधिकारी से सरकार कभी पूछती है क्या काम हुआ है वहाँ पर? नहीं होती है, नहीं पूछती है, ना तो कोई जवाबदेही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग एक तरह से गुलाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। ना तो हम बिल्डर को कुछ बोल सकते हैं, ना सरकार से कुछ बोल सकते हैं। आप एक मीडिया हैं, आप लोगों से अनुरोध है हम सभी की आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ, सो दैट हमारी रजिस्ट्री हो, हमारे सोसाइटी, हमारे टावर की सुरक्षा भी देखी जाए। हम सब प्लॉट 11 से हैं यहाँ पे। मेरा नाम वरुण कुमार गुप्ता है। हमारे साथ ये सत्येंद्र जी हैं, सत्येंद्र कुमार जी, अविनाश कुमार जी, वहाँ बायर्स हैं। इन सब ने खून पसीनों का अपना कमाई वहाँ इन्वेस्ट किया है कि ताकि एक अच्छा फ्लैट मिल जाए, अच्छा पोजीशन, अच्छा लोकेशन मिल जाए। लेकिन आज जो वहाँ की हालत है, ना हमारा रजिस्ट्री हो रहा है। ये डिस्प्यूट बिल्डर और बायर्स के, ये डिस्प्यूट बिल्डर्स मतलब अथॉरिटी का है और गवर्नमेंट का। तो हमारा योगी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी डिस्प्यूट्स है अथॉरिटी का और यूपी गवर्नमेंट का बिल्डर से, वो आपस में उसमें बायर्स को बीच में ना लाया जाए। हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कराया जाए ताकि हम लोग एक अपना रजिस्ट्री करा के एक चैन की नींद आराम से लें और अपना जो हमने कमाई लगाई है हार्ड एंड बनी उसको अपना एंजॉय करें। खून पसीने की कमाई लगाई हुई है हम लोगों ने। अभी इसमें देखिए आप क्या गोलमाल है। अमिताभ कांत की जो रिपोर्ट आई, अमिताभ कांत का जो प्रपोजिशन आया बिल्डर्स को कि भाई आप 25% सबमिट करो और उसके बाद हम ओपन कर देंगे रजिस्ट्री। अब देखो कि इसको किस तरीके से मिसयूज किया गया। सर, आप चले गए कोर्ट में केस करने के लिए, आप जो है इन बिटवीन उस बायर्स को कंफ्यूज कर दिया। और अमिताभ कांत वाली जो कमेटी का जो सजेशन था कि आप 25% जमा करके आगे बढ़ जाओ, वो नहीं किया इन लोगों ने। इंटरनल क्लॉज घुसेड़ दिया। तो आप समझिए इस चीज़ को मिसयूज किया गया। और बिल्डर लॉबी इतनी स्ट्रांग है, मैं योगी सरकार से ये आह्वान करता हूँ कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये अब और स्मार्ट मूव करने वाले हैं। ये बिल्डर लॉबी बहुत स्मार्ट है, मुझे पता है। ये और नेक्स्ट जो मूव करने जा रही है, ये और इससे स्मार्ट मूव करने जा रही है। लेकिन हम शोषण के शिकार क्यों बने? हम शोषित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हम जो है इस चीज़ को भूख हड़ताल तक करेंगे और आत्मदाह तक की हम धमकी देते हैं। क्योंकि यदि योगी सरकार इस चीज़ को नहीं कार्रवाई करेगी तो हम लोग
अथॉरिटी के सामने आत्मदाह करेंगे या फिर हम मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके आत्मदाह की घोषणा करते हैं। ये होना बहुत ज़रूरी है, हमारा ये अधिकार है और हम इसको लेके रहेंगे। हम लोगों को बिल्डर से ज़्यादा अथॉरिटी ने ठगा है। अथॉरिटी एनओसी दिए, क्या देख करके एनओसी दिए। आज बिल्डर उनको पैसा 25% दे देता है तो सारे एनओसी पास। हम मरे जिए उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। काहे हम टैक्स पे करते हैं, हम सरकार के ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं, हम आपको टैक्स क्यों पे करते हैं? आप हमारी सुरक्षा नहीं देखोगे तो हमसे टैक्स क्यों लेते हो? हम जितने से नोएडा में हैं, 7X में जो भी रहते हैं, यूपी के सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। काहे की अथॉरिटी का पेमेंट कहाँ से जाता है भाई? टैक्स पेयर के पैसा से जा रहा है, लूट हो रही है। क्या सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार इस चीज़ को देखें कि केवल वोट के समय में वो आएंगे हमारे बीच, वोट के बाद ना तो एमएलए आएंगे ना एमपी आएंगे, कहने के लिए बोलेंगे हाँ हम देखेंगे। क्या आप देखिएगा भाई? जो जेन्युइन है, जेन्युइन को आपके साथ में आए। कितने एमएलए एमपी हमारे यहाँ पर आए हैं? नहीं आएंगे। इलेक्शन के समय आएगा तो सब आने लगेंगे। हम सब ठगे महसूस कर रहे हैं।